Hello students, today I am going to start chapter number 4, that is the organization of data. In the previous chapter we have discussed about how to collect the data. ठीक है, अब हमें क्या करना है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना है. डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग कि वो जो डाटा को हम इजीली एनालाइज कर सकें. दैट प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनालाइज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा ये यहाँ से यहाँ तक करना है हमने. तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है कि जैसे हमारे पास 200 फैमिलीज़ हैं, उनमें हमने किसी लोकेलिटी में है तो हम उनको कितनी इनकी इनकम है, इलिटरेट पर्सन कितने हैं, लिटरेट पर्सन कितने हैं, तो ये सब हम डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन अ ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू देयर अफेयर्स. एक्सप्रेशन करते हैं हम उनको, उनकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम जब उनको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ठीक है, अब देखो डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, और उनकी सिमिलर चेंजेस के अकॉर्डिंग उनको जो हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो डिफरेंट फॉर्म में हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या हमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंपल एंड ब्रीफनेस, कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो सिंपल होता है और ब्रीफ में भी वो हमें जो प्रेजेंट डाटा के फॉर्म में मिल जाता है. सेकंड है यूटिलिटी. क्लासिफिकेशन एनहांस करती है यूटिलिटी को. जो हमें डाइवर्स ऑफ डाटा होता है उसके सिमिलर डाटा कैसा है, तो हम लोग उसी को ईज़िली जो है कंपैरिजन कर सकते हैं. डिस्टिंक्टिव डाटा जो हमारा होता है, जो अलग अलग तरह का डाटा होता है, तो हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंस उनमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. जैसे अगर मान लो आपको सेंसस और सैम्पल मेथड में डिफरेंस किया था जैसे आपने, तो अगर क्लासिफाई अलग अलग होगा तभी आप डिफरेंस अच्छे से कर सकते हो ना. तो फोर्थ है कंपैरेबिलिटी, कि हम डाटा को कंपेयर इजीली कर सकते हैं. साइंटिफिक माने अरेंजमेंट हो सकते हैं हमारे, साइंटिफिक मैनर में हम उसको, ताकि हमारा डाटा क्या हो जाए, रिलायबल हो जाए. और अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव डाटा हम प्रेजेंटेशन के थ्रू या क्लासिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन करें, ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है. नाउ व्हाट आर द फीचर ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन. गुड क्लासिफिकेशन की क्या क्या फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फर्स्ट है कॉम्प्रहेंसिवनेस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा जो हमारा वो है कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए. ठीक है, यानी कि जो कोई मतलब पूरा डाटा हमने कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से कुछ आइटम हमारी लेफ़्ट हो जाए, यानी कि कंप्लीट डाटा आपने ले लेना है. सेकेंड पॉइंट है क्लैरिटी. जो क्लासिफिकेशन हम रॉ डाटा की करते हैं वो हमारा सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न उसमें नहीं होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर. तो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा सिमिलर टू ईच अदर होना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आगे देखिए सुटेबिलिटी. जो हम डाटा चूज़ करते हैं, इंक्वायरी लेते हैं, तो उसके अंदर जैसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर का कर रहे हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स के एक्सपेंडिचर का, स्टूडेंट की इनकम का, या उनकी क्लासिफिकेशन वेट के बिहाफ पे, या उनके जो है मैरिज स्टेटस के बिहाफ पे लेते हैं. तो अब जो मतलब स्टूडेंट्स का मैरिज स्टेटस के बिहाफ पे लेना, तो वो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम है. तो जहाँ पे जो सुटेबल होती है वहीं हमें लेना होगा, उसके अलावा हम नहीं ले सकते. उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी है. तो जो डाटा है वो इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. मतलब ये नहीं है कि हम उसमें अलग अलग बिहाफ पे हम उसको बार बार चेंज करते जाएं. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इलास्टिक. जो क्लासिफिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको चेंज भी कर पाएँ, और ये भी नहीं है कि बार बार हम उसको चेंज कर लें. ठीक है, तो ऐसी क्लासिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए, किसकी, जो हमारा जो है डाटा जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बिहाफ पे. आगे देखिए क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पे करते हैं, तो उसकी बेसिस है. फर्स्ट है जोग्राफिकल, सेकंड है क्रोनोलॉजिकल, थर्ड है क्वालिटेटिव, फोर्थ है क्वांटिटेटिव. ठीक है, क्वालिटेटिव को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक सिंपल और एक मैनीफोल्ड. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोग्राफिकल के बारे में.
व्हेन द डाटा, जो हमारा डाटा होता है, क्लासिफिकेशन जो हम उसको करते हैं, तो उस डाटा को जब हम जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे पंजाब में कितनी फर्म है, हरियाणा में कितनी फर्म है, तो अगर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, इसको हम स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, तो अनदर नेम है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का। तो जैसे पंजाब में कितनी फर्म है, हरियाणा में कितनी फर्म है, यूपी में कितनी फर्म है, तो ये सब जो डाटा हम क्लासिफाई करते हैं, ये हम एरिया के बेस पे अगर हम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जियोग्राफिकल। जब हम किसके बिहाफ पे करते हैं, एरिया के बिहाफ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, किसके बिहाफ पे कैलकुलेट करते हैं, ईयर के बिहाफ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1995 में कितना था, 1996 में कितना था, 1997 में कितना था, तो वो हमारा क्या है, डाटा क्लासिफाई हो जाए। तो जब हम टाइम के बिहाफ पे डाटा को क्लासिफाई करते हैं, जैसे 2015 में कितना है, 2016 में कितना है, 2017 में कितना है सेल हुआ, तो जब हम किसके बिहाफ पे, टाइम के बिहाफ पे चेंज करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो टाइप का है, जिसमें जैसे हमने सिंपल क्लासिफिकेशन है, डबल भी होता है, मैनीफोल्ड भी होता है। सिंपल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू मतलब वन क्वालिटी के बेस पे, उसके बिहाफ पे जब हम चेंज करते हैं डाटा को क्वालिटेटिव में, जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, हेल्दी है, अनहेल्दी हैं, तो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन होती है। मैनीफोल्ड होती है जब मोर देन वन लेते हैं, डबल की करेक्टरिस्टिक्स हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, तो वो मोर देन मैनीफोल्ड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। तो जब हमारी क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होती है, दो या दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के अंदर होती है, तो वो हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्किल्ड हैं, यहाँ पे अनस्किल्ड हैं, तो ये सिर्फ स्किल्ड अनस्किल्ड हो गया सिंपल। लेकिन जब हम आगे इसको डाल रहे हैं, और स्किल्ड में लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, तो जब हम आगे की करेक्टरिस्टिक्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो वो हमारा डाटा कौन सा होता है, मैनीफोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल। जब हम डाटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे मतलब क्वालिटी के बिहाफ पे नहीं, क्वांटिटी के बिहाफ पे करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल फिगर्स, जैसे एक बंदे का वेट कितना है, कितने एनुअल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इतने एनुअल प्रॉफिट इतनी फर्म्स को हैं, 1 लाख से 2 लाख 150 फर्म्स को हैं, 3 लाख से 4 लाख इतनी फर्म्स को हैं, तो दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो बेटा 4 हैं इसमें, एक है हमारे पास जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड